नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार रावत आज आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा। ये पहली क्लास है इतिहास की और इतिहास की शुरुआत आज यहां से होगी और ये कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेंगी। पहला, इतिहास किसे कहते हैं। पहला पॉइंट है इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इतिहास के क्वेश्चन हर परीक्षा में लगभग 1 से लेकर 4 तक पूछे जाते हैं, इसलिए इतिहास को हमें जानना है। वनडे एग्जाम कोई भी हो, वहां से 2 या 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन आना तय होते हैं इतिहास से, इसलिए इतिहास हमें जानना है। सबसे पहला पॉइंट है इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 शब्दों से हुई है। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द है इति। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा। हा का अर्थ होता है सचमुच। हा का अर्थ होता है सचमुच तथा आस का अर्थ होता है निरंतर रहना, निरंतर चलते रहना। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा। हा का अर्थ होता है सचमुच। आस का अर्थ होता है निरंतर चलते रहना। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसे कहते हैं जिसमें किसी देश, समाज तथा मानव से संबंधित घटनाओं का उल्लेख होता है। इतिहास उसे कहते हैं जिसमें किसी देश, समाज तथा मानव से संबंधित घटनाओं का उल्लेख होता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसे कहते हैं जिसमें किसी देश, समाज तथा मानव से संबंधित घटनाओं का उल्लेख होता है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इतिहास शब्द का या हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग मध्य भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद हमको पढ़ना है मध्य भारत का इतिहास, तीसरे नंबर पर पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य ही नहीं है, जिसके लिखित साक्ष्य ही नहीं है, जैसे पाषाण काल, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, उसे कौन सा काल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य हैं, जो पढ़ा भी जा सका है, जैसे वैदिक काल से आगे का समय जो चल रहा है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे माना गया है? भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया है। प्रागैतिहासिक काल के भारत के जनक जो माना गया है वो किसे माना गया है? पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया है। क्यों माना गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट को? इन्होंने 30 मई
1863 ईस्वी को तमिलनाडु के पल्लवरम से एक कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। इन्होंने 30 मई 1863 ईस्वी को तमिलनाडु के पल्लवरम, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पल्लवरम से एक हैंड एक्स जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है ये प्राप्त की थी। इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अगर आपसे पूछता है प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। बात करते हैं पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, तीसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण की। निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव के द्वारा प्रयोग किए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए किया जाता था जिससे उनको भोजन प्राप्त हो सके। उसमें किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। वहां से जो प्राप्त उपकरण हुए हैं, जो निम्न पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, चापर चापिंग उपकरण प्राप्त हुआ है पंजाब से, हैंड एक्स उपकरण प्राप्त हुआ है मद्रास से। चापर चापिंग जो उपकरण प्राप्त हुआ है इसे सोहन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। सोहन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण का। जब आगे दुनिया बढ़ी, जब मानव आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल कम किया। क्वार्टजाइट पत्थरों को तोड़कर एक नया धारदार हथियार बनाना शुरू किया जिसका नाम रखा गया जैस्पर और चर्ट। जैस्पर और चर्ट पत्थरों का इस्तेमाल करके जानवरों को मारने में करने लगा। औजार जो प्राप्त हुए वो फलक के नुमा हुए थे। फलक का मतलब होता है कोनेदार। कोनेदार हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया मानव ने जानवरों को मारने के लिए, जिससे वो भोजन प्राप्त कर सके। फिर बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। धीरे धीरे जब दुनिया आगे बढ़ी तब धारदार हथियार जैसे ब्लेड के रूप में हथियार प्राप्त हुए और इसे मानव जानवरों को मारने के काम में लाता था और उससे भोजन प्राप्त करता था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमो सैपियंस मानव जाति का उदय कहां हुआ तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमो सैपियंस मानव जाति का उदय कहां हुआ तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। आशा करता हूं कि यह वीडियो छोटा है, आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।